अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। पेरेंट्स रिमेडियल थेरेपी क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वेलकम किया जाता है और आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो पेरेंट्स हैं या आप भी उन पेरेंट्स में अगर इंक्लूड हैं जिनके बच्चे बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे होते हैं, उनके अंदर सिटिंग टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, तो ये वीडियो प्लीज़ आप लोग पूरी वॉच करें और मेरी तमाम स्ट्रैटेजीज़ को सुनिए और उस पे अमल करने की कोशिश कीजिए। देखें जी, हाइपरिज्म में क्या हो रहा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है। वो बैठ नहीं रहा होता, भाग रहा है, कूद रहा है, छलांगे मार रहा है, लेकिन उसने बैठना नहीं है, तोड़ना है चीज़ों को। ये पता है किसनी भी डेवलप हो रही होती है। एक इसका रीज़न तो एक देखें नेचुरल भी होता है, लेकिन किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है। लेकिन सेकंड रीज़न ये भी होता है कि हम भी बच्चों को हाइपरिज्म की तरफ लेकर आ रहे होते हैं अपने बिहेवियर्स और टेंट्रम के थ्रू। अगर बच्चा आपका बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का बच्चा है, मतलब बिल्कुल छोटू सा बच्चा है और या तो ADHD या फिर ऑटिज़म के साथ या IDD के साथ डायग्नोस्ड हुआ है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ख़ुद भी परेशान हो जाते हैं और इन्हीं तमाम चीज़ों में सोच विचार में लग जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा बैठता नहीं है तो हम क्या करें। तो आप लोग क्या करते हैं कि बच्चे को या तो मारते हैं या डांटते हैं या उसके ऊपर चीखते हैं, या फिर उस बच्चे के वो बच्चा भागता है और फिर उसके पीछे आप भागते हैं, तो बच्चा ये फिर इंजॉय करने लग जाता है ये चीज़ें। अगर आप बच्चे के पीछे भागेंगे तो बच्चा इस चीज़ को इंजॉय करेगा और उस चीज़ को फिर वो प्रोलॉन्गेशन की तरफ ले जाएगा और एक उसका एक बिहेवियर एक और जनरेट हो जाएगा। सेकेंडली क्या हो रहा होता है कि आप बच्चे को मार के बिठा देते हैं तो 1 मिनट के लिए तो बच्चा बैठ जाएगा, क्योंकि देखें ये नेचुरली है, ठीक है। बच्चे के ब्रेन में डिसफंक्शनिंग हुई हुई है, उसके न्यूरॉन्स की स्पीड बढ़ी हुई है या कम हुई हुई है, केमिकल चेंजिंग्स हुई हुई हैं, तो इस वजह से बच्चा जो है वो हाइपर हो रहा है। अब आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग उसको स्लैप्ड कर देंगे या चीख जाएंगे या फिर उसको एकदम से जकड़ के बिठा देंगे या फिर बांध देंगे। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि बांध बांध के बच्चों को बिठाया हुआ होता है। तो क्या होगा फिर कि बच्चा मज़ीद एग्रेसिव होगा, क्योंकि उसकी जो नीड है वो तो आपने फुलफ़िल नहीं की, लेकिन उसे आपने एक कंडीशन दे दी और जब वो उस कंडीशन से, उस तकलीफ़ से बाहर आएगा तो दोबारा वो चीखेगा और रोएगा। तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप पहले अपने अंदर पेशेंस डेवलप करिए। वो इस तरीके से, अगर आपने मार के भी देख लिया, डांट के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, और ये बात मैं बहुत श्योरिटी से कह रही हूँ पेरेंट्स, कि जो पेरेंट्स बच्चों को या टीचर्स या थेरेपिस्ट मार रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं या चीख रहे होते हैं उनके ऊपर, शो नहीं करो, बैठ जाओ आराम से, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ऐसे वैसे अवर्सिव थेरेपी मैं इनको इन तमाम चीज़ों को कह रही होती हूँ, तो उनके बच्चे कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो हमें ये करना चाहिए। सबसे पहले हमारी जो टिप होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर बच्चा भाग रहा है और बिल्कुल न्यूली, लेट सपोज़ मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि अगर वो आपके रिहैब में या फिर क्लिनिक में आया है, बच्चा स्पेशल सेटिंग के स्कूल में आया है और बच्चा मुस्तकिल भाग रहा है और वो आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहा, चीख रहा है, रो रहा है या फिर जंपिंग कर रहा है, तो आप बच्चे को बिल्कुल एक सेफ़ इन्वायरमेंट में छोड़ दीजिए। मतलब सेफ़ इन्वायरमेंट इस सेंस में कि उसके आगे पीछे कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं चाहिए जिससे उस बच्चे को कोई तकलीफ़ हो या फिर चोट लगे, और आप भी उसके साथ अपनी सुपरविज़न में उस बच्चे को रखें। 1-to-1 सेशन लें उस बच्चे का, और रूम में सिर्फ आप होने चाहिए और बच्चा होना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सर फटक रहे होते हैं, हेड बैंगिंग के साथ होते हैं, या पिंचिंग कर रहे होते हैं या बाइटिंग कर रहे होते हैं, तो उन बच्चों को आप कारपेटेड फ्लोर दीजिए। और ये जो बच्चे होते हैं इनमें ये भी एक इशू आ रहा होता है कि अगर ऑटिज़म के साथ डायग्नोस्ड हैं तो इनको सेंसरी इंटीग्रेशन का भी इशू हो रहा होता है। सेंसरी प्रॉब्लम भी इन बच्चों को हो रही होती है, जो कि वो रिज़ॉल्व नहीं होती और उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता थेरेपिस्ट को, तो बच्चा इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हाइपर होता है। तो जब आप लोग सेंसरी नीड को बच्चे की फुलफ़िल कर देंगे तो बच्चा वैसे भी काम डाउन, रिलैक्स हो जाता है। और मैं आपको एक ये भी टिप देना चाहती हूँ कि अगर सबसे पहले अगर ऑटिज़म है बच्चे को, तो आप लोग ये चेक कर लीजिए कि उसको सेंसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सेंसरी प्रॉब्लम है उस बच्चे को, तो
फिर क्या हो रहा होता है कि इस वजह से भी वो हाइपर हो रहा है। सेंसिटिव प्रॉब्लम में क्या होता है कि डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ, डिफरेंट आवाज़ों के साथ या डिफरेंट स्मेल्स के साथ बच्चे को इश्यू हो रहा होता है, तो वो उन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से भी बच्चे का एग्रेशन बढ़ जाता है। सेकेंडली, मैं आपको बहुत एक आसान लैंग्वेज में मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आईडीडी के बच्चे में क्या हो रहा होता है कि उसके वैसे ही डिलेड माइलस्टोन होते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, बोलना नहीं आ रहा होता, परेशान हो रहा होता है बच्चा, तो उसकी बातें भी जब हमें समझ में नहीं आती तो तब भी बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा होता है कि मेरी बात कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है, तो एग्रेशन डेवलप हो रहा होता है। एडीएचडी बच्चों में तो होता ही यही सिम्टम है, आपको पता है कि उनकी अटेंशन डेफिसिट होती है और हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे। तो आप लोगों ने करना ये है कि आपने ऐसा वर्कआउट प्लान करना है, छोड़ दीजिए स्पीच को, ओटी को, बीटी को, तमाम थेरेपीज़ को आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप बच्चे की एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ करवाइए, एनर्जी बर्निंग वर्कआउट्स करवाइए। मेरी वीडियो में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियोस जिसमें एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ मैं बता रही हूँ किस तरीके से वर्कआउट कराना चाहिए इन बच्चों को। तो आपके 5 या 10 डेज़ के लिए ये सेशंस होते हैं बच्चे के, और उसमें एनर्जी बर्निंग बच्चे की हम करवा रहे होते हैं मैक्सिमम लेवल पे। उसके बाद क्या हो रहा होता है कि बच्चे को फील फ्री इन्वायरमेंट दिया जाए, और लेकिन मैं फिर दोबारा आपको यही बात कहूँगी कि सेफ़ इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो वहाँ पे बच्चा जितनी भी एक्टिविटीज़ खुद से कर रहा है, कोई चीज़ फेंक रहा है या दौड़ रहा है, जो भी कर रहा है उसको करने दीजिए। 1 हफ़्ते तक आप खुद उस बच्चे को जो वो कर रहा है उसको करने दीजिए, उसको रिलैक्स करने दीजिए। फिर उसे ये चीज़ समझने दीजिए आप कि मुझे कोई मना नहीं कर रहा, मुझे कोई रोक नहीं रहा, या मेरे इस बिहेवियर से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जब बच्चे को यह चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगी कि मैं तो ये तमाम चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो थेरेपिस्ट हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर हैं तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अब काम डाउन होना शुरू करूँ। और आप यकीन करें पेरेंट्स, आप लोग यकीन करें कि जब हम लोग बच्चे को काम डाउन और रिलैक्स छोड़ देते हैं तो बच्चा क्या करता है कि चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करता है, और अपनी जो उसकी एंग्जाइटी होती है, इम्पल्सिविटी होती है, उसको वो फाइंड आउट करता है और रिलैक्स होता है। अब यहाँ पर जो मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ ये एक तरीके से सेंसरी में काउंट होती है थेरेपी, और ये हम करवा रहे हैं बच्चे को ड्राई पोरिंग। तो अब आप ये देखें कि ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा होता था जब ये मेरे पास आया था, इसकी कोई सिटिंग टॉलरेंस नहीं थी, मुश्किल से ये 2 मिनट में या 3 मिनट में के लिए बैठ रहा होता था, और वो भी नहीं बैठ रहा होता था, या फिर ये रो रहा होता था या फिर ये हंस रहा होता था। तो और मुस्तकिल इसने भागना होता था, टेबल को, चेयर को भी ये काट रहा होता था। लेकिन अभी आप माशाल्लाह देखें कि ये मेरी वीडियो भी लॉन्ग है, लेकिन ये हाफ़ एन आवर तक ये बच्चा बैठा रहा है, और इसकी सिटिंग टॉलरेंस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 आवर की हो गई है। तो आप ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता सिटिंग टॉलरेंस को आप कैलकुलेट करें, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, और फिर इस तरीके से मिनट्स आप बढ़ाते रहें और बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस पे काम करें। अब आपने ज़बरदस्ती जकड़ के बच्चे को नहीं बिठाना है। आपकी थेरेपीज़, आपका इन्वायरमेंट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुद अपना इंटरेस्ट लेके वो एक्टिविटी परफॉर्म करे और उसकी सिटिंग टॉलरेंस बढ़े। अगर आप ऑटिज़म का बच्चा है तो अगर आप सेंसरी नीड को उसकी फुलफ़िल करेंगे और सेंसरी बेस्ड आपकी एक्टिविटीज़ होंगी तो बच्चा बैठेगा, बच्चा एंजॉय करेगा। और अगर बच्चे को अगर हम ज़बरदस्ती बिठा दें तो वो कभी भी नहीं बैठेगा। लेकिन क्या हो रहा होता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमने सिटिंग टॉलरेंस पे काम करना है, और जब हम खुद बच्चे को बैठ के नहीं दिखाएंगे, हम उसको काम डाउन होके नहीं दिखाएंगे, तो वो बच्चा कैसे इमिटेट करेगा हमें। तो क्या हो रहा होता है कि अगर हम भी बच्चे के साथ भागेंगे तो बच्चा भागना ही सीखेगा, हम चीखेंगे बच्चा हमसे चीखना सीखेगा, हम मारेंगे तो बच्चा हमें मारेगा। तो ऐसे तमाम पेरेंट्स जो कि बहुत परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि देखिए सिटिंग टॉलरेंस इतनी ज़रूरी है कि जब तक बच्चे के अंदर सिटिंग टॉलरेंस डेवलप नहीं होगी, ना वो स्पीच ले सकेगा, ना ओटी, ना बीटी, ना रेमेडियल, कोई भी थेरेपी वो नहीं ले पाएगा जब तक उसकी सिटिंग ही नहीं है। और इनिशियल स्टेज में यही फेस करना पड़ता है कि सिटिंग बच्चों की नहीं होती है, और फिर पेरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे की थेरेपी हो ही नहीं पाती क्योंकि उसकी सिटिंग नहीं है।
तो सबसे पहले आपने सिटिंग पे ही काम करना है। अब ये बच्चा आपके सामने है, माशाल्लाह काम डाउन है, रिलैक्स है और ये बहुत अच्छी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज़ हो चुकी है। उसके बाद फिर ये होता है कि हम बच्चे को देखते हैं कि किस हद तक उसकी सिटिंग डेवलप हो गई है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसे थेरेपी दे रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ पेरेंट्स आप लोगों को मेरी ये तमाम स्ट्रेटजीज़ समझ में आई होंगी और आप इसको फॉलो करेंगे। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।